मैं मानता हूँ सभी आदमी कह रहे हैं कि फांसी होना चाहिए। सभी आदमी कह रहे हैं चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। वही फांसी या गोली मार चौराहे पे खड़ा करके रेपिस्ट को गोली मार देना चाहिए, बलात्कारियों को एकदम गोली। हाँ एकदम गैर कानूनी हो जाएगी। गैर कानूनी नहीं, सऊदी अरब में इसी तरह से होता है। प्रशासन मारेगा। जोगी कैसे गोली मारते हैं गोड़ में, गोड़ में कैसे गोली मारते हैं, फिर दोबारा तख्ता लेकर कैसे कहता है जो हुजूर हम अब अपराध छोड़ दिए। ऐसा जगन सजा मिले जो नजीर पेश हो, जो दूसरा को अगर किसी को करने के समय रूह कांप जाए। लेकिन इसमें जो आपके नेता हैं जो जाति विशेष सवर्णों को लेते हैं, वे सवर्णों को और जाति विशेष यादवों को नहीं लेना चाहिए। चाहे जो भी किया हो उसका जाति नहीं होता है। न मुस्लिम है, न हिंदू है, न दलित है, न वैश्य है। ये जो अपराधी है उसको पकड़िए और उसको सजा दीजिए, सख्त सजा, जिसके बाद कभी कोई सोचने करने वाला सोचे जो ऐसा हमको मेरे साथ भी हो सकता है, तब समाज बनेगा। समाज में जातीयता भी फैलाना नहीं चाहिए। आपके चंद्रशेखर आजादी जो दिए है सवर्णों के बारे में ट्वीट किए हैं, ये गलत है। अपराधी को करे, अपराधी के विरुद्ध हम भी हैं। मैं एक सवर्ण बोल रहा हूँ, लेकिन दलित पर अत्याचार हुआ, बहुत ही अत्याचार। मेरी बहन है, मेरी बेटी है, किसी कोई भी हो वो हमारे समाज का है। हम एक साथ, हम लोगों में मनस्ताप नहीं है। वो किसी जमाने में रहा होगा। अभी नेता लोग जो करते हैं ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों का एक्शन ले, नहीं ले तो यहाँ के एसपी उनको सस्पेंड करे, जैसे योगी राज्य में होता है। थाना पूरा बदर होता है, वैसे करे हैं हिम्मत तो। यहाँ के लोग, यहाँ के पब्लिक क्या सोच रही है इस घटना को लेकर के? बहुत किसी के मन में भी दर्द होगा इसके लिए। ऐसा जगह ना अपराध पर कोई वाही थोड़े लुटेगा, ताली थोड़े हो जाएगा। प्रशासन फेल नहीं है, प्रशासन को नहीं कहेंगे फेल। सरकार अपराध ठीक है, पकड़ नहीं पाया अपराध। हाँ ये गलत है, पकड़ना चाहिए। लेकिन अपराधी को पुलिस पकड़ने में कामयाब होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। टाइम दिया गया है। अच्छा टाइम दिया गया है तो नेता लोगों का होता है, टाइम दिया जाता है, लिया जाता है। लेकिन आप जनता अल्टीमेट नहीं लगाएगी। जनता तो है ही है साथ। जनता तो उस बेटिया के साथ है ही है। क्या वहाँ उसको आरती थोड़े उतारेगा? थाना अध्यक्ष के पास वो लोग गए थी और थाना अध्यक्ष भगा दिए थे अथी से। थाना अध्यक्ष भगा दिए, आप जाइएगा, हल्ला कीजिएगा, उसको परेशान कीजिएगा। भगाएंगे नहीं तो कभी करेंगे, आपको पूजा करेंगे। गलत बात है, गलत कांड हुआ है। थाना किसके लिए होता है? थाना प्रजा के लिए होता है। तो प्रजा आप तंग कीजिएगा उनको। भाई आप उनको तंग कीजिएगा। एफआईआर दर्ज कराइएगा तो थाना एफआईआर ना दर्ज करेगा कि भगा देगा? नहीं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, इसको सपोर्ट उनको तंग कीजिएगा। थाना प्रभारी को कौन तंग काम करने में आप आम जनता थाना प्रभारी को तंग कर सकता है? आप करते हैं नहीं, जनता ऐसा हो जनता। भाई साहब कह रहे कि आप उनके पास। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार के पारू में घटना हुआ है, 14 वर्ष से बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उसको काट दिया जाता है, उसके बाद जो है वो गाड़ दिया जाता है। इस चीज को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद खुद ट्वीट किए हैं और अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार को वार्निंग दी है कि आप 24 घंटे के अंदर नहीं पकड़िएगा तो हम आंदोलन करेंगे। और रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जिले और कुछ यहाँ के जो लोग हैं ये अपना बात रखना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम महेश झा है जी। इस चीज को लेकर के जो घटना हुआ है, पारू में रेप किया जाता है और मर्डर भी कर दिया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है कि स्तन भी काट दिया गया है। इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं? ये बहुत जघन्य अपराध है। इसको जितना भर्त्सना किया जाए कम से कम है और अपराधी को सख्त पकड़ करके उसको ऐसा जघन्य सजा मिले जो नजीर पेश हो, जो दूसरा को अगर किसी को करने के समय रूह कांप जाए। लेकिन इसमें जो आपके नेता हैं जो जाति विशेष सवर्णों को लेते हैं, वे सवर्णों को और जाति विशेष यादवों को नहीं लेना चाहिए। चाहे जो भी किया हो उसका जाति नहीं होता है। न मुस्लिम है, न हिंदू है, न दलित है, ना वैश्य है। ये जो अपराधी है उसको पकड़िए और उसको सजा दीजिए, सख्त सजा, जिसके बाद कभी कोई सोचने करने वाला सोचे जो ऐसा हमको मेरे साथ भी हो सकता है, तब समाज बनेगा। समाज में जातीयता भी फैलाना नहीं चाहिए। आपके चंद्रशेखर आजादी जो दिए है सवर्णों के बारे में ट्वीट किए हैं, ये गलत है। अपराधी को करे, अपराधी के विरुद्ध हम भी हैं। मैं एक सवर्ण बोल रहा हूँ, लेकिन दलित पर अत्याचार हुआ, बहुत ही अत्याचार। मेरी बहन है, मेरी बेटी है, किसी कोई भी हो वो हमारे समाज का है। हम एक साथ, हम लोगों में मनस्ताप नहीं है। वो किसी जमाने में रहा होगा। अभी नेता लोग जो करते हैं ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों का कहना है, झा जी आप हैं? हाँ, झा जी। उन लोगों का कहना है
कि दलितों का जब मर्डर होता है, रेप होता है, तो जाति देख करके होता है। झाजी को नहीं होता है, राजपूत को नहीं होता है, भूमियार के नहीं होता है। कौन जाति बचा हुआ है? कौन जाति बचा हुआ है? जरा बतलाइए हमको, पूरे बिहार में या पूरे देश में। अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, कहाँ गए आपके चंद्रशेखर आजाद जी? एक को दिन बोले हैं, मायावती बोले हैं, राहुल गांधी बोले हैं। अभी तो जो बोल रहा है नेता, दो ही नेता ना बोल रहा है। बीजेपी के नेता बोला है ना, तो शिवसेना बोल रहा है। हम लोग ना नहीं, इस देश का, क्योंकि एक मिनट विषयांतर ना हो, इस देश के बारे में बोला जाए, उसके बाद नहीं, उनका कहना है कि हम एक मिनट सुनिए। उनका कहना है कि हम लोग हिंदू मेरे देश का है, हिंदुस्तान का है, एक विभाजित बांग्लादेश बढ़ गया है सर, देश बढ़ गया है झाजी, देश बढ़ गया है। बढ़ गया, उससे क्या होगा? हम देश का ही ना बात करेंगे। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान के बारे में बात होता है तो फिर गलत होने लगता है। फिर मुस्लिम के देश में जब होता है तो पूरे नेता कैसे बौखलाने लगते हैं? चंद्रशेखर आजाद जी बौखलाते हैं, राहुल गांधी जी बौखलाते हैं, बहन मायावती भी बौखलाती हैं। लेकिन अभी एक हिंदू उसमें जाति नहीं कर रहे हैं, हिंदू। अभी दलित भी है, हिंदू है, ब्राह्मण भी। विषयांतर ना हो, इस प्रकार के जो घटना हुई है, ये बहुत जघन्य अपराध है, इसका मैं भर्त्सना करता हूँ, पुलिस कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। पुलिस प्रशासन को क्या कहिएगा? वो लोग पुलिस प्रशासन को कह रहे हैं। नहीं, पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन ले, नहीं ले तो यहाँ के एसपी उनको सस्पेंड करे, जैसे योगी राज्य में होता है। थाना पूरा बदर होता है, वैसे करे हैं हिम्मत तो। यहाँ के लोग, यहाँ के पब्लिक क्या सोच रही है इस घटना को लेकर के? बहुत किसी के मन में भी दर्द होगा इसके लिए। ऐसा जगह अपराध पर कोई वाहवाही थोड़े लुटेगा, ताली थोड़े हो जाएगा। इसको तो कड़ी से कड़ी भर्त्सना किया जाए। परिजन मांग कर रहे हैं, उनके घर के परिजन की फांसी होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं, मांग कर हम भी कर रहे हैं, जो ऐसे व्यक्ति को फांसी दे, ऐसा कानून बने जो फांसी हो। लेकिन कहाँ हो रहा है फांसी? फांसी होता था तो अभी तक होता ही नहीं इतना घटना, जितना घटना घट रही है। क्या लग रहा है कि हाँ, मैं कहता हूँ जब फांसी हो। नहीं, प्रशासन फेल नहीं है, प्रशासन को नहीं कहेंगे फेल। प्रशासन फेल, सरकार अपराध का है सर, ठीक है। अभी तक पकड़ नहीं पाया है। हाँ, ये गलत है, पकड़ना चाहिए, लेकिन अपराधी को पुलिस पकड़ने में कामयाब होगी। नहीं होगी तो नहीं होगी। टाइम दिया गया है। अच्छा, टाइम दिया गया है तो नेता लोगों का होता है, टाइम दिया जाता है, लिया जाता है, लेकिन जनता अल्टीमेट नहीं लगाएगी। जनता तो है ही है साथ। जनता तो उस बेटिया के साथ है ही है। क्या वहाँ उसको आरती थोड़े उतारेगा? अगर पकड़ा जाएगा, पब्लिक के मूवमेंट में पकड़ा जाएगा तो हत्या कर देगा। आपने कहा कि फांसी होना चाहिए, लेकिन फांसी हो नहीं रहा है। आखिर कहाँ चूक हो रहा है? नहीं तो कानून नहीं है ऐसा, कानून में बदलाव करना चाहिए। केंद्र सरकार कौन करेगा? नेताजी ना करेंगे? नेताजी करेंगे, करें। हो रहा है अटल बिहारी तो लाल कृष्ण आडवाणी ही मांग किया था जो फांसी हो, लेकिन विपक्षी लोग मना कर दिए। अभी क्या है, वही विपक्षी लोग ने इसका विरोध किए थे। लाल कृष्ण आडवाणी 98 या 99 में कहे थे, जब बलात्कारी को फांसी का सजा हो जो फिर दूसरे करने के लिए सोचे। ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो कानून बन नहीं रहा है। कहाँ चूक हो रहा है? नेताजी लोग कर रहे हैं। नेताजी कोई बना रहा है, उसको बनने नहीं दे रहे हैं। दोनों तरफ से, पक्ष विपक्ष दोनों का इसमें दोष है। पक्ष विपक्ष दोनों का है, विपक्षी नहीं। अभी एक कानून बना है जिसमें जैसे कि विपक्ष अरंगा लगाए हुए है। कोई अच्छा काम करता है तो उसको पीछे से पैर खींच देते हैं विपक्ष। हंगामा होने लगता है। मेजोरिटी में सरकार बना सकती है। अभी कहाँ मेजोरिटी में? अभी तो 240 से स्टेट की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार की भी ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत ऐसे है जो सरकार की अलग से शक्ति होती है बनाने की शक्ति है। स्टेट को शक्ति होती है। हाँ, शक्ति होती है, लेकिन नहीं बना रही। कैसे बनाएंगे? वो भी मिली भगत है ना, पूर्ण बहुमत नहीं ना है उनको भी। 44 को भी सांसद विधायक लेकर के सरकार फांसी की होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। मैं मांगता हूँ, सभी आदमी कह रहे हैं कि फांसी होना चाहिए। सभी आदमी कह रहे हैं, चौराहे पर फांसी होना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। वही फांसी या गोली मार, चौराहे पे खड़ा करके रेपिस्ट को गोली मार देना चाहिए, बलात्कारियों को एकदम गोली। हाँ, एकदम गैर कानूनी हो जाएगी। गैर कानूनी नहीं, सऊदी अरब में इसी तरह से होता है। प्रशासन मारेगा। जोगी कैसे गोली मारते हैं गोड़ में? गोड़ में कैसे गोली मारते हैं? फिर दोबारा तख्ता लेकर कैसे कहता है जो हुजूर हम अपराध छोड़ दिए? अभी न परसों का घटना है, 74 को अपराधी जैसे कि सिलेंडर किया है, तख्ता लेकर के जो हम अपराधी हैं, हम अपराध नहीं करेंगे, माफ किया जाए हुजूर। चलिए आइए एक शख्स और मेरे साथ है जो अपना बात रखना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा बताइए? मेरा मनोज कुमार शाह। मनोज कुमार शाह है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर के, बताइए। बहुत दुख भरी घटना है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
और आप भी विश्वास रखिए प्रशासन की पे, वो ज़रूर मुजरिम को पकड़ेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। उसको समय आप दीजिए प्रशासन को। चट्टे काम अगर कांड हो रहा है उस पर चढ़ जाइएगा। अभी के समय में आपको बंगाल में ये विषयांतर हम लोग ना नहीं, हम आपको क्या बताएं, देश की है। हम आपको कलकत्ता की बात बता रहे हैं, घटना के बारे में बात कीजिए। इसी घटना पे बोल आप इधर उधर ना जाए, में भी घटना के बारे में बात कीजिए। नहीं, कलकत्ता अलग है भारत से, वो भी अपना ही देश है। हम लोग बिहार, वो भी जो अपना मुजफ्फरपुर जिला है, आप इस घटना के कहिएगा, बारे में बात नहीं, कर रहे हैं। आप आ जाइए मुजफ्फरपुर, उसके बाद आ जाइए जाति पे, उसके बाद आ जाइए पड़ोसी पे, उसके बाद आ जाइए खानदान पे, और उसके बाद आ जाइए अपना परिवार पे। यही चीज चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है देश में। नेता कुर्सी के लिए मरता है। बस यही चल रहा है। कलकत्ता के बारे में बात करें इस घटना को छोड़ करके। भारत नहीं, पहले भारत तो वो बांग्लादेश है, वो मेरा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है मान गए। अब उसके बाद हम फिर ये नहीं भारत- कर रहे, नहीं, भारत लेकिन के बाद इस आता है घटना पे देश। बात होना चाहिए ना। भारत के बाद आता है देश, उसके बाद कहिएगा ये कलकत्ता मेरा नहीं है, तो हम अपना यहाँ बिहार में, हम बिहार का बात करेंगे। आप बिहार से आ जाइएगा जाति पे कि भाई छोटा बड़ा, भाई इस उसके घटना बाद पे ना आइएगा बात होना खानदान चाहिए। पे। अभी उसके आप बाद जो आइएगा तर्क परिवार देना होगा पे। आप तर्क दीजिएगा, लेकिन इस नहीं, घटना आप पे ना होना बताइए, चाहिए। आप यह न्यूज कैसे पूछ रहे हैं? आपका जो बात है वो इस हम घटना ये पे बात रखिए। हम ये बात रख रहे हैं कि ये गलत है। आप प्रशासन पे विश्वास रखिए, ठीक है। आप उस पे चढ़ जाइएगा तो कानून आप नहीं चला रहे हैं, कानून वो चला रहे हैं, ठीक है। कानून- अगर वो कार्रवाई न करे, उनको मोहलत दीजिए, उनको समय लगता है। वो भगवान नहीं है, उसके पास एगो क्या कहते हैं छड़ी नहीं है, कैसे घुमाएगा और मुजरिम को पकड़ लेगा। इसमें भगवान नहीं, उनको मुजरिम को अधिकार भी दिया पकड़- गया है, वो उन्हीं के लिए को- बैठे हुए हैं। मुजरिम को भी पकड़ने में टाइम लगता है, ठीक है। आप डायरेक्टली किसी प्रशासन को गलत नहीं बोल सकते हैं। थाना अध्यक्ष के पास, रुके ना, हम बात करते हाँ, ठीक है, बताइए। थाना अध्यक्ष के पास वो लोग गए थे और थाना अध्यक्ष भगा दिए थे अथी से, थाना अध्यक्ष की जाइए भगा बाहर दिए, है। आप जाइएगा, हल्ला कीजिएगा, उसको परेशान कीजिएगा, भगाएंगे नहीं तो कथी करेंगे? आपको पूजा करेंगे? गलत बात है, गलत कांड क्या हुआ कहे? है। थाना किसके लिए होता है? थाना काहेला होता प्रजा है? के लिए होता है, तो प्रजा आप तंग कीजिएगा उनको। अरे भाई आप अधिक उनको तंग कीजिएगा। FIR दर्ज कराने जाएगा तो थाना FIR ना दर्ज करेगा कि भगा देगा? नहीं, आप इसको उनको support तंग करते हैं, कीजिएगा, इसको आप support उनको करते हैं। तंग कीजिएगा। थाना प्रभारी को उनको कौन तंग काम करे? करने में आपत्ति एक आम जताइएगा। जनता थाना प्रभारी को तंग कर सकता नहीं, है? आप करते हैं, नहीं जनता ऐसा हो है। हैं? ये जनता भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, थाना आप प्रभारी को तंग उनको, आप करेगा। उनके पास जाइए, प्रेम पूर्वक जाइए। आप अभी चलिए मेरे साथ थाना पे। जिसके साथ घटना होता है वो प्रेम पूर्वक आप जाएगा नहीं, कि रोते भी लगते आप- जाएगा? आप 50 आदमी को झुंड लेके थाना में घुसिएगा तो वो क्या करेंगे? अधिकार है जनता का। 50 आदमी का क्योंकि नहीं जनता अधिकार है। से ही सब आप चीज चलता 50 है। आदमी को बाहर रखिए, एक आदमी जाइए, 2 आदमी जाइए, प्रेम पूर्वक बातचीत कीजिए, आप अपना बात रखिए वहाँ। अगर वो कार्रवाई न करे तो उसे सीनियर के पास जाइए, फिर उसके बाद उसके सीनियर के पास जाइए। यहाँ तो सीनियर बाई सीनियर है, एक अगर जूनियर अगर नहीं बात आपकी सुन रही है तो उसके सीनियर के पास जाइए, फिर उसके सीनियर के पास जाइए। पूरा कानून व्यवस्था है, आप उनको मोहलत दीजिए। अगर वो न पूरा करे तो फिर आप धरना पे बैठिए, धरना पे बैठिए, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो न्याय कब मिलेगा? न्याय जरूर मिलेगा, न्याय के लिए समय है, टाइम दीजिए। हम भी चाहते हैं कि जो मुजरिम है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। अगर मेरे हाथ में रहे, जनता के हाथ में आ जाए तो ऐसा ऐसा मुजरिम को तो हम लोग मार देंगे। वैसा वैसा रेप कांड आदमी को तो हम लोग ले जाके कोना उना में ले जाके नट्टी उट्टी चाप के मार देंगे उसको। कानून हाथ में लीजिएगा। वैसा मुझे भाई बहन, देखिए बहन मेरे घर में भी है, लड़की जात जो होती है हमारे घर में भी है। अगर लड़की जात नहीं होती तो हम कैसे आते? तो लड़की जात का हम भी लोग मान सम्मान करते हैं, लेकिन कानून का एक दायरा बना के हम लोग चलते हैं समाज में, ठीक है। कानून पे विश्वास रखिए। 24 घंटा का इसीलिए टाइम दिया गया है कि नहीं, ठीक है, कानून टाइम का दिया, है, 24 घंटा नहीं, हो 24 सकता घंटा है, समय दिया जाता है। हो सकता है 15 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 1 महीना भी लग सकता है। आप उनको मोहलत दीजिए। उस कलकत्ता में भी कांड हुआ, एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ। उसमें क्या उस ममता बनर्जी तुरंत में कार्रवाई करवा रही है? नहीं ना करवा रही है। आप नीतीश कुमार जी पर लिए आए, वो आपके भाई साहब बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी गलत है। भाई साहब ये इनका तर्क नहीं है, ये मेरा तर्क नहीं है, एक मिनट, ये नेताओं का ट्वीट है। ट्विटर चलाते हैं तो ट्वीट जाकर देख लीजिए। वो विपक्ष तो बोलबे करेगा, आप जनता से पूछिए ना नीतीश कुमार जी से कितना खुश है। आप अभी एक बैग उठाइए और यहाँ से आप सीतामढ़ी दरभंगा पैदल चले जाइए या बाइक से चले जाइए, कोई चोर चोटा आपको टच नहीं कर सकता है। ये किसका देन है? ये एक सरकार का, बिहार सरकार का देन है, प्रशासन का देन है। चप्पा चप्पा पर 5 किलोमीटर पर यातायात पुलिस सब रहता है गश्ती में। हर आदमी सुरक्षित है, आम आदमी सुरक्षित है आज के डेट में।
आज से 15 साल पहले सीतामढ़ी आदमी जाने के लिए 5 बजे 5 बार सोचता था शाम में कि हम जाऊँ कि न जाए, छोड़ कोई छीन उन ले। अभी बैग उठाता है, चल जाता है गाड़ी रिजर्व करके बेधड़क, कोई डर भय नहीं है। प्रशासन का देन है। ये क्रेडिट आप प्रशासन को नहीं दीजिएगा? क्राइम खत्म किया, क्रेडिट नहीं दीजिएगा? एक जरा सा गलत कुछ हुआ तो आप उस पर चढ़ जाइए कि प्रशासन बेकार है। गलत नहीं है, अच्छा काम किया तो मुजफ्फरपुर में नहीं बताइएगा। 3 से 4 घटना गलत हो गया एक महीना में। नहीं, गलत कहाँ नहीं होता है, हर राज्य में होता है, हर शहर में होता है, हर देश में होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार खराब है, प्रशासन खराब है। जो आप उस पे भरोसा रखिए। जो सवाल है तो सरकार से तो पूछा जाएगा ना। सरकार एक महीना में मुजफ्फरपुर के अंदर 3 से 4 घटनाएं हो रही है। पूछने के लिए, एक मिनट, पूछने के लिए विपक्ष बैठा हुआ है सत्ता में, काम करने के लिए प्रशासन बैठा हुआ है। आप हम क्यों परेशान हो रहे हैं? भाई तो उन्हीं का तो हम ट्वीट पढ़ रहे हैं, आप जो समझ नहीं रहे हैं। ट्वीट पढ़ रहे पर विपक्ष तो आपको बदनाम करबे करेगा, कहने का मतलब है। नीतीश कुमार का और नीतीश कुमार अगर इस पे ट्विटर करते या बयान देते तो हम लोग कहते कि ना भाई देखिए नीतीश कुमार का भी वो ट्विटर है, वो भी कब बोले हैं। मुख्यमंत्री जी है, 1 मिनट के लिए अभी के तौर पे यहाँ पे इतना जनता है, बहुत गोटा इस कांड के बारे में जान भी नहीं रहे होंगे, ठीक है? इतना जनता है ना, बहुत आदमी इस कांड के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो सभी को नहीं मालूम है कि क्या हुआ है, क्या कांड हुआ है, कैसे क्या हुआ है। तो वो तो मुख्यमंत्री जी है, इतना पूरा बिहार चला रहे हैं, इतना नहीं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उनके पीओ होता है, उनके चपरासी होता है, मुख्यमंत्री है, ठीक है, ट्वीट करेंगे, सब चीज होता है। उनके दिमाग में जब उनके सामने आएगा प्रस्ताव कि कांड का प्रस्ताव जब आएगा तो वो अपने ट्वीट करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। उनके पास समय तो दीजिए, तुरंत कांड हुआ तुरंत चढ़ जाइए सरकार बदनाम है, सरकार खराब है। सबसे अच्छा लाठी उठी लेकर खड़ा रहिए, सरकार को भगाते रहिए, बेगर सरकार का भारत चलाइए। बगैर सरकार की? हाँ, तब आप लोग अपने हाथ में ले लीजिए। अरे हम आपको बार-बार हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया लोग हम लोग का नहीं है, सबसे ज्यादा और आप जो है वो समझिए नहीं रहे हैं। तो सबसे ज्यादा खराब लगता है ये सोशल मीडिया का थी न्यूज, समझे? क्योंकि इसका कोई तर्क नहीं बुझाता है। कैसे? सब अपना अपना पक्ष का माइक लेकर के सब अपना अपना पक्ष का झंडा लहराते रहता है। भाई साहब हम लोगों पर सबसे बेकार आज के डेट में चल रहा है तो न्यूज मीडिया चल रहा है। न्यूज मीडिया? हाँ। कौन न्यूज मीडिया? न्यूज मीडिया जितना भी है ये जो है ना आपका सोशल मीडिया, ये सबसे ज्यादा बेकार चल रहा है। बढ़िया कौन है? बढ़िया सब प्रजा है, सब जनता है जो समझदार है, इस पर समझ रहा है कि बेकार है, सोशल मीडिया बेकार है, दम बेकार है। भाई साहब का कह रहा है कि सोशल मीडिया बेकार है, लेकिन भाई साहब का कहना है कि सोशल मीडिया बेकार है, लेकिन जहां घटना होती है गली में हो, चाहे कुचा में हो, चाहे किसी भी धरातल पर हो, तो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आती है, बल्कि सोशल मीडिया ही जा करके कवर करके पूरे भारत में उन घटनाओं को उजागर करने का मौका प्रदान करती है और सारे लोगों के पटल पर रखने की कोशिश करती है। लेकिन भाई साहब के तर्क है, इनका तर्क हो सकता है, बहुत सारे लोगों का अलग तर्क होता है, इनसे भिन्न तर्क हो सकता है। लेकिन इस विषय में आप क्या कह रहे हैं, आपके क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।